हेलो फ्रेंड्स, मैं GS योगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की पहली क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी वर्णमाला। वर्णमाला आज की हमारी क्लास है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला होती क्या चीज़ है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण हैं। इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में, हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। वर्ण हैं। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। बराबर 2 भागों में। पहला है, 2 कौन कौन से भाग हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर, अब स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है। 11, ये टोटल 11 होते हैं और इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। इस स्वर हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 2 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 2 है, परंतु संस्कृत में इनकी संख्या 3 है। संस्कृत में इनकी संख्या 3 है। इनकी संख्या 3 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 2 है तथा संस्कृत में स्वरों की संख्या 3 है। चलिए अब पहला स्वर आज हम क्लियर करेंगे स्वर। फिर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो चलिए स्वर होते क्या हैं? स्वर की क्या परिभाषा है? स्वर होते क्या हैं? स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण अन्य किसी ध्वनि की सहायता के बिना अन्य किसी
ध्वनि की सहायता के बिना किया जाए, ध्वनि की सहायता के बिना, अन्य किसी ध्वनि की सहायता के बिना किया जाए, के बिना किया जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण अन्य किसी ध्वनि की सहायता के बिना किया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। अब आते हैं पहला, ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण अन्य किसी स्वर की सहायता के बिना किया जाए, अन्य किसी स्वर की सहायता के बिना, इन स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती। वे स्वर जिनका उच्चारण अन्य किसी स्वर की सहायता के बिना किया जाए ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी जो संख्या होती है ये 4 होती है। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? जैसे ए, ई, उ तथा री। इन स्वरों का उच्चारण अन्य किसी स्वर की सहायता के बिना किया जाता है। अब बारी आती है ह्रस्व स्वर की। अब बारी आती है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। इन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। इन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, औ, औ। ये ह्रस्व स्वर के योग से बनते हैं। योग से बनते हैं। इनके बनने में ह्रस्व स्वर का योगदान बहुत अधिक है। अब बारी आती है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण
किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, पुकारने के लिए किया जाता है। प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह गुरु का होता है। इनका जो चिन्ह होता है वो गुरु का होता है, गुरु का होता है। उदाहरण, जैसे बाप रे, हे राम और ओम। बाप रे, हे राम, ओम। अब आते हैं वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? वृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में होठ चकोर न होकर गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ चकोर न होकर गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, औ, ओ। जैसे उ, औ, उ, ओ, औ, ये होते हैं वृत्ताकार स्वर। अब आते हैं अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल न होकर चकोर हो जाते हैं, गोल न होकर चकोर हो जाते हैं, चकोर हो जाते हैं। उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल न होकर चकोर हो जाते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे आ, ए, आ, ई, ए, आ, ई, ए। इन स्वरों का उच्चारण में होठ गोल न होकर चकोर हो जाते हैं। अब बारी आती है अनुस्वार तथा विसर्ग की। अनुस्वार और विसर्ग, और अनुस्वार और विसर्ग दोनों को ही मिलाकर बनते हैं अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर बनते हैं अयोगवाह। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अनुस्वार
इनकी जो ध्वनि है, इनकी ध्वनि हमेशा नाक से निकलती है, हमेशा नाक से निकलती है, नाक से निकलती हैं। जिन स्वरों की ध्वनि हमेशा नाक से निकलती हो उन्हें अनुस्वार कहते हैं, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और ये हमेशा विसर्ग के बाद में आते हैं, और हमेशा विसर्ग के बाद में आते हैं। विसर्ग के बाद में आते हैं, ये हमेशा विसर्ग के बाद में आते हैं। इनकी जो ध्वनि है हमेशा नाक से निकलती है और ये हमेशा विसर्ग के बाद में आते हैं। और अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आते हैं, स्वर के बाद आते हैं। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद में आते हैं। विसर्ग जो होते हैं वो हमेशा स्वर के बाद में आते हैं। अब बारी आती है अयोगवाह की। अयोगवाह अयोगवाह होते क्या चीजें? अयोगवाह होते हैं कि इन दोनों का कोई मेल ना होते हुए भी हमेशा एक साथ रहते हैं, मेल ना होते हुए भी एक साथ रहते हैं। अयोगवाह जो बनते हैं अनुस्वार और विसर्ग के योग से बनते हैं। इनका ये आपस में इनका कोई मेल नहीं होता लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं, जैसे निःसंदेह इनका आपस में कोई मेल नहीं है लेकिन फिर भी आपस एक साथ रहते हैं। इनका आपस में कोई मेल नहीं है लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।